हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ लेके आया हूँ जो कि आज आपको बताने वाला कोप का जो भी स्पॉट ऑन के बारे में है। सारी चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं स्पॉट ऑन के लिए, आपको क्या करना चाहिए स्पॉट ऑन के लिए, क्या कोई एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा। सारी चीज़ आपको इस वीडियो में आपको बताऊँगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। देखो, सबसे पहले जिनको भी फिफ्थ राउंड में कुछ भी नहीं मिला, मेन राउंड में कुछ भी नहीं मिला, वो लोग तो डायरेक्टली एलिजिबल हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है क्या एक्चुअली क्या मैं फिर से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कि नहीं। कुछ आईआईटी जो होता है ना कि लोग बोलते हैं कि स्पॉट ऑन के क्या अलग से रजिस्ट्रेशन कुछ होगा, जैसे सीसीएमटी में होता है डायरेक्ट अलग से होता है रजिस्ट्रेशन वो स्पॉट ऑन के लिए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई भी रजिस्ट्रेशन अलग से नहीं होता। आप कोई भी आईआईटी में जाके कुछ भी नहीं कर सकते। पहली बात, जो भी एट दैट टाइम जो भी फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर जब भी चल रहा था उसी समय अगर आपने आईआईटी में फिलअप किया तो वही के आधार पे आपको यहाँ पे सारी चीज़ें होगी। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि अलग से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और अलग से हर एक आईआईटी में फिर से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात ये डाउट क्लियर कर लो। यहाँ पे जो भी लोग जो भी आईआईटी में फॉर्म फिलअप किए उसी के तहत आपको यहाँ पे स्पॉट ऑन में अलाउड। अगर आपने 2 आईआईटी में फॉर्म फिलअप किया था, आपको केवल स्पॉट ऑन में केवल 2 ही आईआईटी का अगर मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। पहली बात, स्पॉट ऑन तो रिस्की है ही। पहली बात ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सीसीएमटी में प्लीज़ रजिस्ट्रेशन करा लेना। और क्योंकि रिस्की अगर मिल जाता है तो अच्छी बात, अगर नहीं मिलता तो सीसीएमटी में चल रहा है। पहली बात ये चीज़ दिमाग में रखना है। ऐसा कुछ भी मत करना कि मे भी आप छोड़ दे या कुछ भी कर दे, आप रजिस्ट्रेशन ही नहीं करें, आपको स्पॉट ऑन के भरोसे रहें कि मे भी हमको मिल जाए। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ये भी हो सकता है कि अगर सीटें फिलअप हो गई तो कुछ आईआईटी ये भी हो सकता है कि वो विदड्रा कर ले, यानी विदड्रा करने मतलब वो स्पॉट ऑन से हट जाए। ये भी चांसेस हैं। स्पॉट ऑन में ऐसा ही होता है हर साल। जैसे अगर कोई भी आईआईटी की सीटें फिल होकर तो वो बाहर हो जाएगा स्पॉट ऑन। अगर जो भी आप सोच रहे हैं बाई चांस आप आईआईटी इंदौर के बारे में सोच रहे हैं कि हाँ मे भी मिल जाए मेरे को स्पॉट ऑन में, तो ये भी हो सकता है उसकी सीटें फुल हो जाए, वो बाहर हो जाए, ये भी हो सकता है। इसलिए सारी चीज़ें पहले से बैकअप में रखना। कोई भी ऐसी चीज़ें मत करना कि आपको ट्रबल हो जाए। देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से लोग कैसे आपको क्या क्या करना है। देखो, आप जब देखो फिफ्थ राउंड में आपको कुछ नहीं मिला तो आप एलिजिबल हो गए। अगर बाई चांस आपको फिफ्थ राउंड में कुछ मिल भी गया तो आप अगर आपको जानना चाहते हैं स्पॉट ऑन, आप क्या कर देना, सारे ऑफर को रिजेक्ट कर देना, आप तब भी एलिजिबल हो जाओगे स्पॉट ऑन के लिए। सिंपल सी बात, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली हो गया ना। अब देखो स्पॉट ऑन में देखो यहाँ पे 2 से 4 पहला राउंड ABCDE है ना। अब देखो एक्सेप्ट, यहाँ पे कोई एक्सेप्ट एंड फ्रीज और रिजेक्ट का ऑप्शन होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा रिटेन एंड वेट। आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे। देखो यहाँ पे कोई भी राउंड में आपको रिटेन एंड वेट नहीं मिलेगा। अगर आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज करते हैं तो आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज के लिए तो आप बाहर हो जाएंगे कोप से, यानी आपको सीट एक्सेप्ट कर ली तो आप बाहर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी लोग एक्सेप्ट एंड फ्रीज के लिए एलिजिबल नहीं होंगे स्पॉट ऑन के लिए, और जो भी स्पॉट ऑन में भी एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर लेंगे अगले राउंड के लिए बाहर हो जाएंगे, वो भी एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपने रिजेक्ट भी कर दिया, अगर आपको मिला स्पॉट ऑन में पहले राउंड में, मान के चलो कोई आईआईटी गुवाहाटी मिल गया, आपने उसको क्या किया रिजेक्ट कर दिया, तो आप अगले राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप अगले राउंड के लिए एलिजिबल नहीं। अगर आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर लेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, आप बाहर हो जाएंगे। आपने उस आईआईटी को आपने चूज कर लिया, ऐसा कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आप 2 से 4 होगा, ये चीज़ें कंफर्म होनी चाहिए। उसके बाद 9 से 11 होगा, यहाँ सेम प्रोसीजर। आपको अगर मिलता है तो आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज करो, या तो आप रिजेक्ट कर दो। ये चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत ही मतलब रिस्की तो है ही। मे भी हो सकता है मिले या हो सकता है ना मिले। यहाँ पे ये बोल दूँ कि मे भी हो सकता है कि कम गेट स्कोर वालों को अच्छा खासा चांसेस भी है कि मिल जाए अच्छे आईआईटीज में। तो जस्ट आप केवल आप वेट करो, सारी चीज़ आपको मिलेगी। मे भी हो सकता है आपको सारी चीज़ें हो सकता है कि मिल ही जाए, चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये भी हो सकता है कि मिले ना। इसलिए स्पॉट ऑन को बोला जाए बहुत ही रिस्की है सारी चीज़ें। ये होगा। इसी तरह आपको तीसरे राउंड में जाना पड़ेगा। आपको अगर एक्सेप्ट एंड फ्रीज करते हो तो यस में यस कर देना। उसके बाद अगर रिजेक्ट अगले राउंड में जाना तो रिजेक्ट कर देना। राउंड डी के लिए 23 से 25 जुलाई ये हो गया। और ये मतलब स्पॉट ऑन डिपेंड करता है आईआईटीज पे कि कौन कौन से आईआईटीज पार्टिसिपेट करे। ऐसा कुछ भी नहीं कि सारी आईआईटीज ही पार्टिसिपेट करे कूप में, यानी स्पॉट ऑन के लिए। ये भी हो सकता है कि आपको स्पॉट ऑन के लिए अपनी खुद से ही बहुत सारे आईआईटीज कराती है। पिछले साल बहुत सारे आईआईटीज ने खुद से अपने स्पॉट ऑन कराया था, तो मे भी हो सकता है वो खुद से कराएं, लेकिन चांसेस ऐसा कुछ भी नहीं। आपको यहाँ पे कोप पे ही सारी चीज़ें होंगी इस साल, ऐसा कुछ भी नहीं होने। पिछले साल ये भी होता था, ऑफलाइन भी होती थी स्पॉट ऑन। तो इस साल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं पहले ही बार बोल रहा हूँ कि आप हर एक आईआईटी में जाना, चेक करना है कितनी सीटें खाली है। ये सारी चीज़ आपको खुद से करना पड़ेगा हर एक आईआईटी में कि कौन कौन से आईआईटी इस पर पार्टिसिपेट करेंगे। हर एक आईआईटी की वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा कि आईआईटी में क्या एक्चुअली ये आईआईटी पार्टिसिपेट करती नहीं को मिनी स्पॉट ऑन के लिए। तो ये सारी चीज़ आप प्लीज़ आप खुद से
आप थोड़ा बहुत हाथ पैर मारना, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से IITs क्या पार्टिसिपेट, क्योंकि 21 IITs है तो इट इज़ डिफिकल्ट टू से हाँ कौन कौन से IITs पार्टिसिपेट। इट में भी हो सकता है अगर सीटें खाली रहती तो सारी IITs पार्टिसिपेट, अगर सीटें खाली नहीं होती तो नहीं पार्टिसिपेट करेगी, एक दो यानी मोस्टली चांसेस है कि सारी IITs ही पूरी पार्टिसिपेट करेगी अगर, क्योंकि सीटें तो खाली ही होती है। मे भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल में खाली हो, मैकेनिकल में ना खाली, ये तो हो सकता है, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि एक भी सीटें ना खाली हो। तो इसलिए बोलो कि स्पॉट ऑन में हर एक IIT पार्टिसिपेट करेगी हर हाल में, कुछ भी हो जाए लेकिन करेगी। मे भी एक आध दो IIT में भी हो सकता है ना करे, लेकिन हर एक IIT तो करेगी ही करेगी। ये चीज़ें हो गई, ये चीज़ें दिमाग में रखना। आपको मैं फ्लो चार्ट भी दिखा देता हूँ सारी चीज़ें। देखो एक चीज़ आपको और दिखा दो तो देखो यहाँ पे देखो, जैसे आपको ये सब देखो यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ। देखो ये हो गया आपको, देखो ये चूज, ये जैसे ये मेन राउंड हो गया, सारी चीज़ें आपको देखो ऑफर 1 2 ऑफर 3, यहाँ सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देख भी रहे होंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे। अगर आपको 5th राउंड में अगर मिलता है 4 ऑफर, तो ये एक्चुअली जो भी होता है ना लास्ट राउंड का, अगर आपको मिलता है तो आपको एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर देना है। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे, यानी एलिजिबल क्या बाहर हो जाएंगे स्पॉट राउंड के लिए। अगर आपने देखो अगर 4 ऑफर मिला है, ये यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है। अगर आपने 4 ऑफर लिया, अगर आपको लगता है कि ऐसा, अगर आपने देखो कोई ऑफर आपने चूज नहीं किया था, आपने सिलेक्ट एंड रिजेक्ट कर दिया, तो आपको सबमिट करके आपने कर दिया, तो आप क्या हो जाएंगे देखो ना, स्पॉट ऑन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सिंपली आप ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ, जो भी 5th राउंड में जिनको भी नहीं मिला, जिनको भी अगर मिला, अगर वो क्या करते कोई भी ऑफर नहीं चूज करते तो आपको सिलेक्ट एंड रिजेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद सबमिट कर देना, आपको स्पॉट ऑन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर ऑफर एन मिला, आपने अगर कुछ भी नहीं किया, मान के चलो आपको कोई भी ऑफर मिला, अगर आप जो भी टाइम पीरियड होता है 2 से 3 दिन, आपने कुछ भी नहीं किया, बाई चांस आप भूल भी गए, तो आप ऑटोमेटिक एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि ऑफर ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाएंगे 2 दिन बाद, और आप एलिजिबल हो जाएंगे स्पॉट ऑन के लिए। इसलिए ये ऑफर एन दिया है। और ऑफर 4 के मतलब ये हो कि अगर आप मोस्ट प्रेफर 4 में से कोई भी एक अच्छा ऑफर आप चूज करते हैं तो आप हो जाएंगे। अब देखो स्पॉट ऑन के लिए देखो क्या सबसे बेस्ट, यानी जो ख़राब चीज़ें ये है कि अगर आप 3 से 4 ऑफर मिला, आप यहाँ पे वेट एंड रिटर्न तो करना, यहाँ पे आप ऐसा कुछ भी नहीं सकते। अपग्रेड जो होता है ना कि अगर 4 अब किसी IITs में ऐसा आपको कोई भी स्पेशलाइजेशन मिला, आपने 4 उसमें स्पेशलाइजेशन फिलअप किया था, आप वहाँ पे अपग्रेड ऑप्शन नहीं कर सकते, नहीं वेट एंड रिटर्न तो कर ही नहीं सकते, तो कहाँ से आप अपग्रेड तो होगा ही नहीं। ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता, और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बता दें। अगर आपको स्पॉट ऑन के रिलेटेड कोई भी स्टिल अगर डाउट है तो मेरे को कमेंट करना, सारी चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा। आप मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ जाना, सारे डाउट आप पूछ लेना, जो भी डाउट है स्पॉट ऑन के लिए। आप ये सब चीज़ें मिस मत करना प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा, आप सारी चीज़ें मेरे से पूछ लेना, सारी चीज़ आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। आप CCMT प्लीज़ रजिस्ट्रेशन कर लेना। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को NIT भी लेना है तो आप प्लीज़ कर लेना। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक्स, कीप वॉचिंग।